हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट कर दिया था एंड उसमें हमने सिंपल कंपोजिट फंक्शंस देखे थे एंड उसका हमने क्या निकाला था, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब हमने ये सीख लिया था कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। और कल हमने कैसे 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 फाइंड करते हैं, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, कुछ हद तक हमने बिल्कुल बहुत सिंपल से क्वेश्चन से हमने हल्के फुल्के क्वेश्चन ट्राई किए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन था शायद एम और एन वाला। वहाँ पर एम की वैल्यू कुछ 5 या 6 आई थी, एन और एम की वैल्यू 5 या 6 आई थी। वो वाला क्वेश्चन क्या हो रहा था कि कल लास्ट लेक्चर बनाते बनाते है ना, जो स्टैंड था वो टूट गया है ना हवा में, तो इसलिए थोड़ा गिर गया, तो इसलिए हमने फिर सॉल्यूशन पूरा बना के केवल फोटो खींच के आपको बता दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया सॉल्यूशन तो आप कमेंट में डाल देना कल की लेक्चर में कि यस सर, हाँ सर, हमको समझ में आ गया। और अगर नहीं आए तो फिर हम उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर वीडियो हम फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर। अब आज हम क्या करेंगे, आज भी हम कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आज उसका पार्ट 2 पे काम करेंगे, है ना। तो पार्ट 2 में क्या होगा, आज किस टाइप के कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे। आज हमें एफ एक्स और जी एक्स गिवन होंगे, हाँ होंगे सर। आज भी हमें एफ एक्स जी एक्स गिवन होंगे, हाँ होंगे। बट आज कैसे गिवन होंगे, कुछ ब्रांचेस वाइज गिवन होंगे। कैसे गिवन होंगे, ब्रांचेस वाइज गिवन होंगे। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स ब्रांचेस वाइज गिवन है तो कैसे फाइंड करना है, उस पे काम करते हैं। सर ये क्या बवाल आ गया, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 से 10 मिनट पेशेंस बना के रखे, सब समझ में आएगा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको फील आएगा नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज सीख ली, मतलब बहुत टफ चीज सीख ली, ऐसा फील होगा। पर है आसान, पक्का है आसान। बस आपको 5-10 मिनट आराम से इत्मीनान से समझना है। मैं पहले 2 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, फिर आपको अगले 3-4 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना, हम नहीं कराएंगे, आपको खुद से करना है। क्योंकि ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना फंक्शन में और मैच्योरिटी आती जाएगी, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं फर्स्ट एग्जांपल्स। हाँ सर, तो अब मैं क्या करवाता हूं, एक एग्जांपल्स। तो ये एफ एक्स क्या लिख रखा है यहाँ पर, एफ एक्स क्या लिख रखा है, 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इन जी एक्स क्या है, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में है। यहाँ पर जी एक्स भी क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में है। तो जब भी टुकड़ों टुकड़ों में एफ एक्स और जी एक्स गिवन होगा तो आपको पूछेगा एफ ओ जी बताओ, जी ओ एफ बताओ, मतलब एफ ऑफ जी एक्स बताओ, जी ऑफ एफ एक्स बताओ। उसको कैसे फाइंड करें वो मैं बड़े इत्मीनान से इस सवाल में आराम से समझा रहा हूं, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, है ना। तो पहला क्या केस लिया मैंने, एफ ओ जी, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहले क्या भाई, बाहर वाला फंक्शन कौन है, एफ एक्स। बड़े ध्यान से देखना है ना इस पहले वाले सवाल को, बड़े मतलब पूरी शिद्दत से, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप फिर इसमें। तो एफ एक्स क्या दे रखा आपको, 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। एफ एक्स दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या मिलेगा जरा बताना, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना मिलेगा, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, जी एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां जी एक्स आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस जी एक्स, और यहां पर क्या आएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर। और यहां पर क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स लेस देन 0, और यहां पर क्या आएगा, जी एक्स ग्रेटर देन 0। क्या किया सर आपने, हमें क्या गिवन था, एफ एक्स, फिर हमें क्या गिवन था, जी एक्स। फर्स्ट क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले हमने वही कल अगर लेक्चर फॉलो किया है तो हमने बताया था बाहर वाला फंक्शन लिखना है। तो बाहर वाला फंक्शन मतलब कौन, एफ। तो हमने एफ लिख दिया एज इट इज। उसके बाद एफ में क्या रखना है, जी, तो एक्स की जगह क्या रख दिया, जी एक्स। तो एक्स क्या है, जी एक्स। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या रख दिया, जी एक्स। जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या रख दिया, जी एक्स। तो स्टेप वन क्लियर, मैं आशा करता हूं कि आपको स्टेप वन क्लियर हो गई होगी, है ना सर। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ जी एक्स आ गया। तो एफ ऑफ जी एक्स की कितनी ब्रांच है, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकेंड ब्रांच है, तो मैं फर्स्ट ब्रांच लिख रहा हूं। तो एफ ऑफ जी एक्स की पहली ब्रांच क्या है, उसको मार्केट में पेश किया जाए तो 1 माइनस जी एक्स इंटू जी कॉमा, कब, ये जब जी एक्स 0 या 0 से छोटा होगा, है ना। ये पहली ब्रांच है, ये रही पहली ब्रांच को लिखा। फिर किसको करेंगे, दूसरी ब्रांच को, वो आप खुद से करना, पहली ब्रांच को लिख देना। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स में अब यहां पर कौन आ रहा है, जी एक्स। अब यहां पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जी एक्स की वैल्यू। पर जी एक्स की भी कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है। क्या बोला मैंने,
एफ ऑफ जी एक्स इन टर्म्स ऑफ जी एक्स आ गया, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स है ये। अब हमें जी एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स की वैल्यू रखना है। तो जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स से भी कितनी ब्रांच है, 2। तो इसमें फर्स्ट वाले में दोनों, जहां जहां जी एक्स है वहां पर क्या रख दूंगा, दोनों ब्रांच। फिर अगेन क्या लूंगा, सेकंड केस लूंगा, उसमें भी क्या जी एक्स के क्या रख दूंगा, दोनों ब्रांच। और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। सर क्या 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 क्या, कुछ समझ में नहीं आया, यहां तक समझ में आया क्या? बस अच्छी बात है। अब यहां से इक्वेशन 1 लिया, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे पास मुझे एफ ऑफ जी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, पर मेरे पास इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, जी एक्स आ गया। तो मेरे पास जी एक्स की वैल्यू क्या है, हाँ ये वैल्यू है। तो पहली वैल्यू जी एक्स की जगह क्या है, माइनस एक्स। कब, जब एक्स लेस देन कितना होगा, 1। तो मैं जी एक्स की जगह क्या रख रहा हूं, पहली वाली ब्रांच रख रहा हूं, माइनस एक्स। तो मैंने जी एक्स की जगह क्या रखा, माइनस एक्स। तो यहां भी जी एक्स की जगह माइनस एक्स। और ये जी एक्स कब पेश होगा, ये जी एक्स से माइनस एक्स कब रख सकते हैं, तो साथ साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्स किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा। अगर आपने ये नहीं लिखा और आपने ऐसा ही रखा तो आपका ये माइनस एक्स कब आएगा, तो ये यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कुछ ब्रांच आएगी एक्स की वैल्यू, पर ये वाले एक्स की वैल्यू काम नहीं करेगी, क्योंकि माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स किससे छोटा होगा, 1 से छोटा। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि साथ साथ एक्स को भी क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। मतलब इसके साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी कंडीशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू रखी कब गई, जब क्या ये वाली जी एक्स से माइनस एक्स रखा कब गया, जब एक्स लेस देन कितना आया, 1। अगर ये नहीं लिखा तो ये रख नहीं सकते, क्योंकि ये तो है ना, ये पीछे पीछे जाएगा भाई, है ना। ये दोनों आपस में बिल्कुल समझ लो ना। ये माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स लिखा तो बोलेगा माइनस एक्स कि भैया मैं तभी आ पाऊंगा आपके पास जब मेरे साथ आप एक्स को 1 से छोटा लोगे तब। अगर आपने एक्स को 1 से छोटा नहीं लिया तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरे बड़े भाई के पास जाओ जो एक्स 1 से बड़े के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कब उठ के आएगा, जब एक्स 1 से क्या होगा, बड़ा। तो अगर आपने माइनस एक्स लिखा है जी एक्स की जगह, तो साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। मतलब आपके जो भी आंसर आ रहे हैं एक्स के, वो किस ब्रांच में होना चाहिए, 1 से छोटे। ठीक है सर। तो यहां से क्या मिला हमें सॉल्व करने पर, 1 + x। और फाइनली क्या मिला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x > 0 इंटरसेक्शन x < 1। ठीक है सर। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो 0 और 1, ये 0 है 0 से बड़ा, ये 1 से छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 से 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला हमें, फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, 0 से 1। ठीक है सर। तो पहला एफ ऑफ जी एक्स मिला 1 + x, कब, जब x क्या होगा, 0 से 1। अब इसी 1 में अभी जी एक्स क्या रखा मैंने, माइनस एक्स। थोड़ा लेंदी है यार, थोड़ा पेशेंस रखना है ना भाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, कल वाली क्लास तो बिल्कुल बच्चों वाली क्लास थी, क्योंकि सीधे सीधे मुंह उठा के रखना था। आज का थोड़ा प्रोसेस में पहला दूसरा सवाल टफ लगेगा, पर तीसरे चौथे सवाल से ये तो लगेगा ये भी बच्चों वाला खेल ही है, इसलिए थोड़ा समझना है ना। ठीक है सर। तो जी एक्स, अब जी एक्स की जगह क्या रखा, माइनस एक्स रखा। अब एक बार जी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 - x। तो एफ ऑफ जी एक्स में अब जी एक्स की जगह क्या रखा जाएगा, 1 - जहां जहां जी एक्स है उसकी जगह रखा जाएगा 1 - x। सर यहां भी तो जी एक्स है, यहां भी क्या रखेंगे, 1 - x इस लेस देन कितना आ गया, जी एक्स लेस देन 0, है ना। साथ साथ क्या होना चाहिए, जब ये 1 - x कब आएगा, जब इसके साथ क्या होगा, x 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना, नहीं तो रख ही नहीं सकते। तो यहां से कितना मिलेगा बताओ, 1 - 1 + x। और यहां से क्या आएगा, इधर 1 को इधर भेज दिया तो -x इज लेस देन 1। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहां से क्या कितना आ जाएगा, x > 1 आ जाएगा इस वाले से, और यहां से भी कितना इंटरसेक्शन x > कितना आ गया, 1 आ गया। तो दोनों का कॉमन क्या आ गया, किस्मत हो गई, दोनों कॉमन आ गया 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, दूसरा भी बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो कॉमन क्या आएगा, 1 से इन्फिनिटी, है ना। ये हमको लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार हम कितनी बार लिखेंगे। खैर, तो कॉमन क्या आ गया, x > कितना आ गया, 1। तो फाइनल क्या आंसर मिला, f ऑफ जी एक्स कितना मिला, x, जब x किससे होगा, 1 से बड़ा। तो f ऑफ जी एक्स हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए, क्या था, हमें क्या चाहिए था, f ऑफ जी एक्स। तो f ऑफ जी एक्स क्या मिला, 1 + x, जब x 0 से 1 हो, और x जब x 1 से बड़ा हो। अब ये f ऑफ जी एक्स में हमने क्या लिया था, पहली ब्रांच ली थी। अब सिमिलरली क्या है, हम दूसरी ब्रांच लेंगे, उसमें फिर जी एक्स की जगह एक बार क्या रखेंगे, -x, फिर उसमें जी एक्स की जगह एक बार क्या रखेंगे, 1 - x। ठीक है सर। तो मैं इतना मिटा रहा हूं अब, है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, पर ये जो 2 आंसर है इसको मैं लिख दे रहा हूँ। कहाँ लिखूँ, जगह की काफ़ी कमी है, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे कहाँ लिखे यार, इसको मैं हटा रहा हूँ ना, x जब x 1 से बड़ा है ना, तो f ऑफ जी एक्स का आंसर आया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो f ऑफ जी एक्स का पहला आंसर क्या मिला हमें, पहला आंसर क्या मिला, x + 1, जब x क्या हो, 0 से 1 हो, और जब x 1 या 1 से बड़ा है तो क्या मिला हमें, x, है ना। ये 2 ब्रांच मिली। ठीक है, अब इसको हम पूरा मिटा रहे हैं ना।
हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। आप पॉज करके देख ले, पहले अच्छे से नोट भी कर ले, जैसी आपको इच्छा हो। अब ये वाला खुद से ट्राई करें। अब एफ ऑफ जी एक्स की दूसरी ब्रांच लेंगे। दूसरी ब्रांच क्या लेंगे? जी एक्स का होल स्क्वायर। शुरू में टफ लगेगा बस यार, है ना, वो उसमें आपका फॉल्ट नहीं है ना, ये पता नहीं क्या चल रहा करके। तो एफ ऑफ जी एक्स की क्या लूंगा? दूसरी ब्रांच। तो दूसरी ब्रांच के जी एक्स बड़ा है 0 से। अब जी एक्स हमें तो एक्स की टर्म्स में चाहिए, तो जी एक्स की अगेन कितनी वैल्यू? 2। तो सबसे पहले जी एक्स की क्या रखा? -x। कब? तो -x कब? जी एक्स से क्या रखा मैंने? -x। तो यहां पर क्या आएगा? -x रख देंगे जी एक्स का, है ना। और -x कब आएगा? जब x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा, है ना। ठीक है सर। तो यहां से कितना आ गया? x²। और यहां से क्या आएगा? माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? x लेस देन कितना हो गया? 0। और यहां से x लेस देन क्या हो गया? 1। तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? 0 और 1। ये भी बोल रहा 1 से छोटा, ये बोल रहा 0 से छोटा, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? 0 से छोटा। तो हमें एफ ऑफ जी एक्स अगेन क्या मिला? x²। कब? जब x क्या होगा? 0 से छोटा। ठीक है सर। अब हम क्या लेंगे? यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब हम क्या करेंगे? इस gx में वापस वही एफ ऑफ जी एक्स लिखा मैंने, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है हमारा? वही gx का होल स्क्वायर। और जब gx 0 से क्या हो? बड़ा हो। अब gx से क्या रखेंगे हम? 1 - x रखेंगे। अभी क्या रखा था हमने? -x, तो 1 - x रखेंगे। तो 1 - x रखेंगे तो कितना आएगा? 1 - x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी gx से क्या रखेंगे? 1 - x > 0। और 1 - x कब आएगा? जब क्या होना चाहिए? 1 - x कब आएगा? जब x क्या होना चाहिए? 1 या 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो 1 - x का होल स्क्वायर, तो एज इट इज आ गया। यहाँ से इसको इधर भेज दिया तो कितना आएगा? 1 लेस देन x। तो यहाँ से क्या आ गया? x लेस देन कितना आ गया? 1 आ गया। और x > क्या आ गया? 1 आ गया। तो एक क्या बोल रहा? x 1 या 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। और एक क्या बोल रहा? 1 से छोटा होना चाहिए। तो कोई कॉमन आएगा? नहीं आया, 5 आया। तो ऐसे कॉमन x है ही नहीं कि यहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ से x नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? ये कंसिडर नहीं करना, क्योंकि दोनों को कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ कॉमन आएगा किसी x के लिए तो ही x रखेंगे ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन वैलिड ही नहीं है किसी भी x के लिए जो दोनों को क्या करे? एक बार सेटिस्फाई करे, gx की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ gx की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या 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 बोला सर? ये एफ ऑफ gx आ गया, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। gx की क्या रखा? 1 - x, यहाँ भी 1 - x। और ये 1 - x कब आएगा? जब x 1 से बड़ा होगा। सर यहां तक भी आ गया सर। इसको ऐसे कैसे लिखा? मैंने क्या बोला? इन दोनों में क्या? इन दोनों की कुछ कॉमन वैल्यू किसी कॉमन x के लिए कंडीशन होल्ड हो रही होगी तो ये आंसर आएगा। तो यहां से क्या बोल रहा है? ये इसको सॉल्व किया तो x लेस देन कितना आया? 1 आया। और यहां से x ग्रेटर देन क्या आया? 1 आया। तो ये क्या बोल रहा है? कंडीशन क्या बोल रही है कि जो भी x लेना 1 या 1 से बड़े लेना। और ये एफ ऑफ जी एक्स कब रख पा रहे? जब x क्या होगा? 1 से छोटा। तो कुछ कॉमन आएगा? नहीं आया, मतलब ये वैलिड ही नहीं है। हेंस हमें एफ ऑफ जी एक्स की कितनी ब्रांच मिली? 3 ही ब्रांच मिली। तो जरूरी नहीं कि 4 मिलेगी, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर क्या रख रहे हो आप? क्या फाइंड कर रहे हो? एफ ऑफ जी एक्स। तो एक बार g की वैल्यू क्या रख रहे हो? इसमें रख रहे हो ये वाली, और फिर क्या रख रहे हो? ये वाली इसमें रख रहे हो। फिर एक बार g की वैल्यू क्या रख रहे हो? इसमें रख रहे हो, और एक बार इसमें रख रहे हो। तो 4 ब्रांच तो ऐसे दिख रही है, पर जरूरी नहीं कि आए। कल याद करो मैंने क्वेश्चन करवाया था शायद ln x और -x²। हाँ, उसका कंपोजिट फंक्शन नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि कोई सा ऐसा x था ही नहीं जिसको सेटिस्फाई करे। पेज पलटाओ, जल्दी पेज पलटाओ और देखो ये वाला एग्जांपल्स होगा आपकी कॉपी में। हाँ, इसमें x भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से फॉलो किया था तो सेम यहां पर भी ऐसे ही बैठ रहा है कि x भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि ये आ जाए, मतलब ये सेटिस्फाई करे। ठीक है सर। हेंस ये एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करने का फंडा था। अब मैं फाइंड कर रहा हूं जी ऑफ एफ एक्स। उसको आप पहले खुद से ट्राई करो। अब एक बार यहां पर कौन लिखेंगे? जी, और उसके अंदर बारी बारी से क्या रखेंगे? एफ। नहीं समझ में? इसको एक बार वीडियो पोस्ट करो। अभी सबसे पहले एक बार कॉपी में देखो अच्छे से, फिर उसको नोट कर लो, मन से करो। फिर वीडियो ओपन करना, थोड़ा पेशेंस से देखना ये वाला वीडियो, ये वाला जो लेक्चर्स है। फिर अब मैं जी ऑफ एफ एक्स फाइंड कर रहा हूं। पहले खुद से पेन चलाओ और गलत करो, गलत करो। जितना गलत करोगे उतना बेस्ट होगा। ठीक है सर। गलत करो और फिर देखो क्या गड़बड़ी हुई, है ना, फिर आपको देखना है। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं जी ऑफ एफ एक्स। हाँ सर, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जी ऑफ एफ एक्स ना। तो जी ऑफ एफ एक्स, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाहर वाला फंक्शन। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है? जी है। तो जी एक्स कौन है? अब थोड़ा तेजी से काम करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं ना, स्पेस। जी एक्स कौन है जरा बताना। तो जी एक्स है -x जब x 1 से छोटा है, और 1 - x जब x 1 या 1 से बड़ा है। अब g में क्या रखना है? fx। तो g ऑफ fx कितना आएगा? ध्यान से लिखना, इसको नोट मत करना। वो जो मैंने f ऑफ gx फाइंड किया ना, वहां पर अभी आधा पेज छोड़ के रखना। जो f ऑफ gx आए ना, उसका ग्राफ बनाएंगे हम उसका क्या बनाएंगे? ग्राफ। वो आपको मन से बनाना है। मैं g ऑफ fx निकालूंगा, फिर उसका ग्राफ भी बनूंगा, है ना। आपको उसका ग्राफ मन से बनाना है ना। ठीक है सर। तो g ऑफ fx, बस आप आधा पेज छोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो हमें क्या चाहिए? जी एक्स गिवन है। हमें क्या इस बार किस में इंटरेस्ट है बच्चों? हमें जी ऑफ एफ में गिवन है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? एक्स ये क्या रख देंगे? जी एक्स। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस जी में क्या रख देंगे? माइनस एफ एक्स। 1 - एफ एक्स, एफ एक्स लेस देन 1 और एफ एक्स ग्रेटर देन 1।
मतलब जहां जहां x था उसकी जगह क्या रख दिया, f रख दिया, तो f x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास f की कितनी ब्रांच है, हमारे पास f की कितनी ब्रांच है, f की 2 ब्रांच है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर कितने, ये वही फर्स्ट ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच, तो मैं सबसे पहली ब्रांच उठा रहा हूँ। तो g ऑफ एफ एक्स की पहली ब्रांच क्या आ रही है मार्केट में, कौन है, कौन पेश हो रही है, माइनस एफ एक्स, जब एफ एक्स 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब एफ एक्स की 2 वैल्यू थे, एक बार क्या रखूंगा 1 माइनस एक्स और एक बार क्या रखूंगा एक्स स्क्वायर। तो शुरू बार में क्या रख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह रखा 1 माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह रखा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स कब रखा जाएगा, जब साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्स 0 से छोटा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, एक्स माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा, ये एक्स माइनस 1 लेस देन 1 है ना, ठीक है सर। तो यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन क्या आ गया 0, है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। अगेन वही वाली बात हो गई, एक बोल रहा 0 0 से छोटा लो, 0 से बड़ा लो, तो कोई सा कॉमन एक्स है ही नहीं, तो यहाँ से कैंसर क्या आ जाएगा 5, मतलब ये वाली ब्रांच नहीं आएगी, ये जी ऑफ एफ एक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। अब क्या लूंगा यहाँ पर, अब क्या रखूंगा, अब एफ एक्स की क्या रखूंगा, अभी मैंने क्या रखा था 1 माइनस एक्स, अब क्या रखूंगा एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एफ एक्स अगेन लिखा माइनस एफ एक्स लेस देन 1, ठीक है सर। अब क्या रखूंगा मैं यहाँ पर, क्या रखूंगा यहाँ पर, क्या रखूंगा एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां एफ एक्स है वहां पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लेस देन 1, और एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब एक्स 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेवी कट मेथड से सॉल्व करोगे तो एक्स क्या आएगा माइनस 1 से 1, कैसे, हम तो भूल ही गए, बिल्कुल भूल गए, ये लो माना 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस नेगेटिव चाहिए, तो क्या आएगा माइनस 1 से 1, है ना। इतना खैर बार बार नहीं बताएंगे, अब आप इतने मैच्योर हो। तो यहाँ से क्या आएगा, x कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस 1 से 1, और यहाँ से क्या बोल रहा है कि x क्या आना चाहिए 0 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक बोल रहा माइनस 1 से 1 और एक क्या बोल रहा है 0 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा 0 से 1, तो कुछ कॉमन आंसर आया क्या, हाँ आया, तो कॉमन आंसर क्या है 0 से 1, ठीक है सर। तो मैं इन्हें इन दोनों का यहाँ पर डायरेक्ट इंटरसेक्शन ले लिया, और वो आंसर क्या है x 0 से 1, 0 से 1, हाँ। तो हमें पहली ब्रांच मिल गई, किसकी मिली, जी ऑफ एफ एक्स की। यहाँ से कुछ मिला क्या, नहीं मिला, क्योंकि x भी x कॉमन नहीं था। यहाँ से कुछ मिला क्या है, क्योंकि कॉमन x है 0 से 1 के लिए जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है, और कितना है माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला आंसर आया। तो पहला आंसर क्या है, जी ऑफ एफ एक्स का, जी ऑफ एफ एक्स का पहला आंसर क्या मिला हमें, यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, पहला आंसर क्या मिला माइनस एक्स स्क्वायर, जब x से आपका 0 से 1, है ना। बजट कम है तो यहाँ पर हम नहीं लिख पा रहे हैं ना, यहाँ जी ओ एफ लिख दो, लो ठीक है सर। अब मैं पूरा हटा रहा हूँ। अभी मैंने क्या लिखी, जी ऑफ एफ एक्स की कौन सी ब्रांच लिखी, माइनस एफ एक्स वाली। अब कौन सी लिखेंगे, सेकेंड वाली। यार अभी मन से करो यार, है ना, मन से करो, सब आसान है यार, है ना, सब आसान है, मन से करो अभी आप। तो जी ऑफ एफ एक्स की मैंने क्या लिया, अब सेकेंड ब्रांच। सेकेंड ब्रांच कौन है, 1 माइनस एफ एक्स, जब एफ एक्स 1 या 1 से क्या है, बड़ा। अब बारी बारी से वही एफ एक्स रखेंगे, एक बार एफ एक्स कौन रखूंगा, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स एफ एक्स रखा, यहाँ भी क्या रखा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन कितना आ गया 1। साथ साथ 1 माइनस एक्स आएगा कब, जब x 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 माइनस एक्स, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है सर। 1 से 1 गया तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन कितना आ गया 0। और यहाँ से क्या आएगा, ये भी क्या बोल रहा है x 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, 0 से छोटा, और 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो जी ऑफ एफ एक्स की अगली ब्रांच क्या है, x। ये कौन है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की अगली ब्रांच क्या है, x, और x कब आएगा, जब x 0 से क्या होगा, छोटा। क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 से छोटा ही आएगा। ये भी बोल रहा 0 से छोटा, ये भी बोल रहा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ही तो कॉमन आएगा। तो अगली ब्रांच क्या यहाँ पर है, जी ऑफ एक्स की x, जब x क्या होगा 0 है, 0 से छोटा। अगला क्या इवोलेट करूंगा मैं, अगले अगेन में क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ एक्स, वही सेकेंड वाली ब्रांच, मतलब 1 माइनस एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा। तो अब fx का काम कौन कर रहा है, fx का काम पहले क्या रखा था हमने, fx की जगह 1 माइनस एक्स, अब क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर। सब कैलकुलेशन है यार बच्चों, इतना कोई भारी नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या fx की जगह रखा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये लो सर, तो यहाँ से क्या मिला 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है सर। और ये क्या बोल रहा है, x क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, कॉमन लेके देखो, या 1 -1 और 0, ये क्या बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 1 से इन्फिनिटी, और ये क्या बोल रहा है 0 से बड़ा, तो कॉमन क्या आया 1 से इन्फिनिटी। हाँ तो ये वैलिड है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब x क्या होगा 1 से बड़ा। तो तीसरी ब्रांच में मिल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो सर हमेशा f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स में अगर दो दो गिवन हो तो 4 ब्रांचेस आंसर नहीं आएंगे, नहीं ये जरूरी नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा सवाल पे। यहाँ पर कभी कभी 3 है, कभी कभी 2 ही मिलेगी ब्रांच,
कभी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ये तो डिपेंड्स अपॉन इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो कॉमन आएगा, और नहीं आ रहा है तो मतलब इंटरसेक्शन आ रहा है मतलब कॉमन आया, और कॉमन आया मतलब एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है सर, तो हमें जी ऑफ एफ एक्स फाइनली क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स की 3 ब्रांच मिली। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। बच्चों वीडियो पॉज करके डबल देखना अगर नहीं आए तो, है ना, और फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं सेकंड सवाल में और बड़े पेशेंस से समझाऊंगा, है ना, अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, है ना। उम्मीद मत हारना इसको सब कि सर ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा आज का, है ना। अब हमें क्या मिल गया, जी ऑफ एफ एक्स, उसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते जमा के। तो कितना मिला बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स फाइनली, जब दो ब्रांच गिवन है एफ और जी की, कितना मिला, माइनस एक्स स्क्वायर, जब x 0 से 1 होगा x होगा, जब x 0 है 0 छोटा होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब x 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा। अब मैंने क्या बोला, इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ, क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है सर, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो 0 से 1 के लिए, यहां पर कौन है 0, यहां पर कौन है 1, है ना। तो 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए किसका ग्राफ बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का। तो याद करो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर अपवर्ड बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है। पर हमें कहां से कहां तक चाहिए, केवल 0 से 1 तक, तो ये ग्राफ हटा देंगे और ये भी हटा देंगे। अच्छा यहां पर क्या आएगा, ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि 1 नहीं रख रहे हो, 1 नहीं रख रहे हो तो 1 पे क्या आएगा, 1 से थोड़ा छोटा रख रहे हो इसलिए ओपन आएगा। सर यहां भी ओपन आएगा, बिल्कुल ओपन आएगा, क्योंकि यहां पर क्या रख रहे हो आप, 0 से बड़ा रख रहे हो, है ना। अच्छा सर ठीक है सर, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 या 0 से छोटे के लिए क्या आएगा, x। तो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन कैसी होती है, ये होल लाइन ऐसी होती है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन। पर हमें केवल किसके लिए चाहिए, 0 या 0 से छोटे के लिए, मतलब 0 से बड़े इस वाले x के लिए हटा देंगे, ये केवल नेगेटिव के लिए लाइन बनी है, y इक्वल्स टू एक्स, है ना। ठीक है सर, तो यहाँ पर 0 पर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, अब 1 से बड़े के लिए ग्राफ किसका आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखो, ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर का, उसमें 1 ऐड कर दिया तो ऊपर 1 खिसक जाएगा, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है सर, ये 0,1 दे देगा, और ऐसे नहीं समझ में आए तो वैल्यू रख के देखा बताता हूं आपको। आपने क्या रखा, 1 रख सकते हो क्या यहाँ पर, नहीं, आपको 1 से क्या रखना है, बड़ा रखना है ना। तो 1 एग्जैक्ट 1 रखते तो कितना आता, एग्जैक्ट 1 रखते तो कितना आता, 0 आता, पर 1 नहीं रख रहे तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन, है ना। फिर आपने क्या रखा, अगली वैल्यू क्या रखी, 2 रखी, 2 तो रख सकते हो, 1 से बड़ी रख सकते हो, 2 रखा तो कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। फिर आपने क्या रखा, 3 रखा तो और कैसी वैल्यू आएगी, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा। 3 रखा तो कितना आएगा, 1 माइनस 9 माइनस 8, ऐसा, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी कुछ ऐसा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये किसका ग्राफ है बना आपका, ये ग्राफ बना आपका जी ऑफ एफ एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, मेन इवन फंक्शन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कितनी जगह कट होगी, भयानक जगह कट होगी, तो ये मेन इवन है ना। इसकी रेंज के बारे में बता सकते हैं, तो रेंज क्या आएगी, नीचे ग्राफ बन रहा माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम ग्राफ कहाँ तक बना, 0, ऊपर तो ग्राफ बना ही नहीं, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज के बारे में बता सकते हैं, क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना। और ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है मेन इवन है ना, मेन इवन है, ये मेन इवन है। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, ये 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि 1 पे नहीं है, तो हाँ यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, तो 1 इसकी डोमेन में नहीं, बाकी सारी इसकी डोमेन में, सारी वैल्यू इसकी डोमेन में ना। तो इसकी डोमेन क्या है, बाय ग्राफ, जो ग्राफ लेगा उसको देख के बता रहा हूँ ना, यहाँ क्लोज 1 था या नहीं था वो पता नहीं, अगर था क्वेश्चन में तो लगा देना 1, तो फिर डोमेन में आ जाएगा। तो ग्राफ से देखिए क्या बस सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 से बड़ा बोला और यहाँ पर भी 1 से छोटा बोला, मतलब 1 को लिया ही नहीं आपने। अच्छा, रेंज हो गई, डोमेन हो गई। ग्राफ रिपीट हो रहा है क्या, दूर दूर तक बेकार आ रहा है, रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, तो नॉन पीरियडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियडिक। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ये सिमेट्रिक है क्या, वाई एक्सिस के अबाउट, जितना ग्राफ इधर बना उतना तो भलता ही ग्राफ बना है, टुकड़ों टुकड़ों बना है, तो ये इवन ऑड कुछ भी नहीं, तो नाइदर इवन नॉर ऑड है ना, ये कुछ भी नहीं, नोटा है ना। ठीक है सर, तो ये हमने कुंडली निकाली जी ऑफ एफ एक्स की। सेम आप एफ ऑफ जी एक्स का भी ग्राफ बना ले और वहां से भी देख ले कि क्या क्या होगा, उसका ग्राफ बना के देख ले, आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये नहीं आया समझ में, एक बार वीडियो रिपीट करके देखो, नहीं तो मैं जो करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन उसका इंतजार करो, उसको बड़े पेशेंस से देखो और पहले उसको मन से ट्राई करो, नहीं आए तो फिर देखना। ठीक है सर, तो अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर, ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, है ना। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू बी, एफ एक्स क्या है -1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 जब x 0 से 4 है, और जी एक्स क्या है 2 माइनस मॉड x जब x -1 से 3 है। यहां भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको भी मैं कैसे करूंगा,
सब यहाँ पर इस सवाल की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर मॉड है, यहाँ पर क्या है मॉड। तो अभी तक हमने शुरू से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमने हर बार बताया है कि जब भी मॉड का सवाल आए तो पहले हमें किससे छुटकारा पाना है, मॉड से। जैसे ही मॉड से छुटकारा पा लेंगे फिर तो नॉर्मल पिछले वाला क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। अगर पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आया हो अभी भी आपके पास समय है, इस क्वेश्चन से भी आप सीख जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में केवल मैं फाइंड करूंगा एफओजी। क्या फाइंड करूंगा, एफओजी, उसका ग्राफ बनाऊंगा। आपको जीओएफ खुद से बनाना है, खुद से निकालना है, उसका क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। ठीक है सर। तो पहले इस क्वेश्चन से आपको मॉड से कैसे छुटकारा पाना है वो भी अकल आएगी। तो सबसे पहले मॉड हटाएंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, किस पर जीरो दे रहा है हमारा, 2 पर। तो एक्स कहां से कहाँ तक दे रखा हमें, 0 से 4। तो कहां पर जीरो आएगा, 2 पर। तो 2 से पहले एक 2 जगह ब्रेक हो जाएगा, एक बार 0 से 2 और 2 से 4। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। तो जब आप x जब 0 या 0 से 2 तक की वैल्यू रखोगे मतलब 2 से छोटी, तो 2 से छोटी -2 नेगेटिव, और मॉड के अंदर नेगेटिव मतलब क्या लग जाएगा, बाहर माइनस। ये कहां से आ गया भैया, बहुत मेहनत करी ना मॉड पे, 5 लेक्चर खपाए बेसिक मैथ्स में, जाके देखो। जब x 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा आएगा, यहाँ इक्वल लगाओ चाहे यहाँ इक्वल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 या 2 से बड़ा आएगा तो मॉड पॉजिटिव आएगा, सीधे सीधे ओपन हो जाएगा। तो -1 + x - 2 है ना सर। नहीं समझ में, इसमें देख लो, इसमें और मौका है। जैसे ये 2 पर 0 दे रहा था तो 2 पर ब्रेक हुआ, ये 0 पर 0 दे रहा है इसलिए 0 पर ब्रेक होगा। तो -1 से 0 और 0 से 3। तो 0 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो प्लस लग जाएगा, तो 2 + x हो जाएगा। 0 से बड़ी पर क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, तो 2 - x रहेगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, f ऑफ x मिला, और हमें क्या मिला, g ऑफ x मिला। इसको थोड़ा और जमा के लिख देते, कितना आएगा, -x -+ 2 -1। तो कितना आएगा, 1 - x आएगा, है ना। ये कितना आएगा, 1 - x मतलब कितना आएगा, -x + 1। और ये कितना मिलेगा, x - 3। ये कितना मिलेगा हमें, x - 3। इसको तो कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। तो हमें fx भी मिल गया, gx भी मिल गया। अब सवाल पिछले जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया, ये सवाल अब हो गया वो पुराने वाले जैसा, अभी किया था ना हमने f of gx g of x, वैसे ही हो गया। तो अब मैं इसका फाइंड कर रहा हूँ f of gx। तो f of gx के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाहर वाला फंक्शन। तो बाहर वाला फंक्शन लिखा हुआ है, अब मैं क्या लिखूंगा, f of gx डायरेक्ट। समझना है ना भाई यार, उम्मीद मत छोड़ना कि सर ये तो समझ में ही नहीं आया, सीखना तो पड़ेगा। है आसान, कैलकुलेशन है भाई। जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या रख दिया, अंधाधुन gx। ठीक है सर। अब हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, f ऑफ gx। पर f ऑफ gx की कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है इन टर्म्स ऑफ gx। तो पर gx की भी कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है। कहां है 2 ब्रांच, ये रही देखो। तो सबसे पहले मैं पहली वाली ब्रांच लिख रहा हूं f ऑफ gx की। समझना कोशिश करना बच्चों, क्या है पहली वाली ब्रांच, -gx + 1 when x is lies between 0 to 2। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना ना, वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले gx में कौन सी ब्रांच रखूंगा, x + 2 इसी में, और फिर क्या रखेंगे 2 - 6। तो सबसे पहले क्या रख रहा हूं, x + 2। तो कितना आएगा, जहां जहां gx है उसकी जगह x + 2, 1 चोट हो जाती है ना, कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा, x + 2। और ये x + 2 कब आएगा, जब इसके साथ ये पूरी इसकी सेना आएगी, कहां से कहां तक की, -1 से 0 तक की। ठीक है सर। तो करते कैलकुलेट, कितना आएगा, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, -x - 2 + 1 है ना। माइनस कर दिए तीनों में से -2, तो -2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दोनों का क्या चाहिए, कॉमन। तो एक क्या बोल रहा है कि -2 से 0 तक की वैल्यू लो, है ना। 0 पे क्या आ जाएगा, ओपन, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोज। और एक क्या बोल रहा है, -x से 0 लो, -x से 0, -x से 0। तो कॉमन आंसर क्या आएगा, -x से 0। तो पहला हमें मिला फॉग, पहला मिला क्या मिला हमें, फॉग। तो पहला फॉग क्या मिला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, FOG लिखूंगा, है ना, बजट कम है। तो पहला फॉग क्या आएगा, कहां से कहां तक क्या मिलेगा, -1 से 0, -1 से 0 है ना। आपको दिख नहीं रहा तो मैं फिर से लिख दूंगा, -1 से 0, कहां से कहां तक, यहां पर कौन आएगा, -x - 1 है ना। f ऑफ gx मिला। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करेंगे, तो क्या मिला यहाँ से, और अच्छे से लिख देते, देखो -x - 2 + 1 -1। और ये कहां से कहां तक, जब x कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 0 ओपन, है ना, -1 से 0 ओपन। ठीक है सर, यहाँ 0 ओपन आएगा। क्यों ओपन आएगा, क्योंकि यहां भी ओपन है और यहां भी ओपन है। ठीक है सर, इसलिए अभी मैंने gx की जगह क्या, ये वाला पहली ब्रांच में, अब gx की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, 2 + x, है ना। अब क्या रखूंगा, 2 - x। तो यहां पर क्या आएगा, डायरेक्ट -2 - x + 1 <0। gx की जगह क्या रहेगा,
2 माइनस एक्स लेस देन 2। और ये 2 माइनस एक्स कब आएगा? जब इसके साथ इसकी पूरी ये चतरंगिनी सेना आएगी 0 से 3 तक की। तो कितना मिलेगा यहाँ से? -2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है सर। सर पता नहीं क्या कर रहे हो, हमें खुद को पता नहीं क्या कर रहे हो, पर समझो ये सब आसान है यार, ये बिल्कुल गधा छाप काम कर रहे हैं ना। -2 करें तो कितना आएगा? 0। सर और कोई मेथड नहीं है क्या इसका? हाँ है, पर वो ग्राफिकली मेथड है ना। पहले ऐसे तो समझो, फिर समय मिला तो बताएंगे, नहीं तो यही सही है। माइनस का मल्टीप्लाई करते तो 0, एक्स लेस देन 2, और दूसरा कितना आएगा? 0 से 3। तो एक क्या बोल रहा है? ओपन 0 से 3 क्लोज। एक क्या बोल रहा है? ओपन 0 से 2 क्लोज। तो कॉमन क्या आएगा? ओपन 0 से 2 क्लोज। तो सेकेंड आंसर क्या मिला? x माइनस 1। तो सेकेंड क्या मिला हमें? x माइनस 1। कब? जब x क्या होगा? ओपन 0 से 2 क्लोज। ओपन 0 से 2 क्लोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किया क्या हमने? सबसे पहले हमने f ऑफ g की पहली ब्रांच लिखी, ये रही। उसमें एक बार क्या सब्स्टिट्यूट किया? 2 प्लस एक्स, और एक बार क्या रखा? 2 माइनस एक्स। किसमें? f ऑफ gx में, है ना। अब हम क्या रखेंगे? f ऑफ gx की कौन सी ब्रांच लेंगे? दूसरी ब्रांच। तो अब मैं ले रहा हूं दूसरी ब्रांच। आप दूसरी ब्रांच अब वीडियो पॉज कर लो, अभी भी सीखने का समय है, नहीं तो ये आखिर सवाल हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता बच्चों। ठीक है, आप ट्राई करें पहले खुद से। तो अब मैं क्या लूंगा? f ऑफ gx की दूसरी ब्रांच। तो दूसरी ब्रांच कौन सी है बेटा? ये रही, यही वाली लिखिए, f ऑफ gx की दूसरी ब्रांच। ये भी तो f ऑफ gx ही है, एक ही बात है ये। f ऑफ gx क्या हो रहा है? ये है ना f ऑफ gx। अब gx से क्या रखूंगा? सबसे पहले क्या रखेंगे भाई? एक बार क्या रखेंगे? क्या रखेंगे बच्चों? 2 प्लस एक्स। तो यहां पर क्या रखा मैंने? 2 प्लस एक्स, है ना। मैं आंसर तो सही लिख रहा हूं, 2 प्लस एक्स माइनस 3। gx क्या रखा? 2 प्लस एक्स। जहां जहां gx है वहां पर क्या आएगा? 2 प्लस एक्स, है ना। और ये 2 प्लस एक्स कब आएगा? जब इसके साथ कौन आएगा? -1 से 0 ओपन। सिंपल। तो कितना आएगा ऐसे? x माइनस 1, -2 कर दिया तो कितना आएगा? 0 से 2, और ये क्या रहा? -x से 0। तो एक क्या बोल रहा है आंसर? कि 0 से 2 तक का आंसर लो। एक बोल रहा है कि -1 से 0 तक का ओपन लो। तो कुछ कॉमन आया क्या? एक बोल रहा लो और एक बोल रहा नहीं लो, तो कुछ कॉमन ही नहीं है। यहाँ से दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आंसर नहीं चलेगा। मतलब क्या आ जाएगा? 5। ठीक है सर। अब मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, लाइट चली गई है ना। अब हम कौन सी ब्रांच लेंगे? अब हम क्या रखेंगे? तब तक आप खुद से करें। अब हम क्या रखेंगे? gx से क्या रखेंगे? हम gx की जगह क्या रखेंगे? अभी हमने क्या रखा था? gx की जगह क्या रखा था? gx की जगह 2 प्लस एक्स। अब gx की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस एक्स। तो f ऑफ gx कौन है हमारा? क्लियरिटी के लिए लिख देता हूं, f ऑफ gx है gx माइनस 3, जब gx 2 से 4 हो। और अब gx की जगह क्या रखा जाएगा? 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है सर। 2 माइनस एक्स, आई होप आपको दिख रहा होगा, 2 माइनस एक्स और यहाँ पर -3। यहाँ भी क्या आ जाएगा? gx की जगह 2 माइनस एक्स लेस देन 4। ठीक है सर। और ये 2 माइनस एक्स कब रखा जाएगा बच्चों? जब x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से 3। देखो यहाँ लिखा ही रहा है ना। सिंप्लीफाई कर लेते, कितना आएगा? -x माइनस 1। अब यहाँ पर -2 कर दिया मैंने तीनों में, तो कितना आएगा? 0 -x 2, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 से 0 आ गया, है ना। तो एक क्या बोल रहा है बेटा? एक बोल रहा है कि -2 से 0 तक की वैल्यू लो, और एक क्या बोल रहा है? 0 से 3 तक की वैल्यू लो। एक क्या बोलो? 0 से 3 तक की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा था। gx की जगह क्या रखा मैंने? 2 माइनस एक्स। यहाँ भी 2 माइनस एक्स, यहाँ भी 2 माइनस एक्स। मैंने तीनों में -2 किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -x बचा, और यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -2, ये प्लस हो गया और ये 0 हो गया। और x कहाँ से कहाँ तक था? ये कब रखा जाएगा? 2 माइनस से, जब x 0 से क्या होगा? 3। तो एक आंसर क्या बोल रहा है? -2 से 0, और एक बोला 0 से, कुछ कॉमन नहीं आया, मतलब क्या आया? 5। तो हेंस हमें यहां से कोई आंसर नहीं मिला और यहां से भी कोई आंसर नहीं मिला। तो हमें यहां से f ऑफ gx क्या मिला? केवल 2 ही ब्रांच मिली, उनको लिख देते हैं, है ना। ये तो बढ़िया सवाल हो गया। ऐसा नहीं है कि 3 मिलेगी या 4 आंसर आएंगे, नहीं, ये तो जरूरी, ये तो डिपेंड करेगा इंटरसेक्शन पे। तो फाइनली बच्चों f ऑफ gx कितना मिला? मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा यार, है ना, समझ में। वीडियो रिकेप करके देख लेना, पर बच्चों छोड़ना मत इसको, है ना। छोड़ दिया तो खेल ही खत्म हो जाएगा अपना यार, है ना। कब तक भागेंगे इनसे, है ना। x माइनस 1 जब x 0 से 2 है। बस इसका ग्राफ बनाएंगे अब, है ना, ग्राफ बनाएंगे। आओ चलो मिलके ग्राफ बनाते हैं। ये गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ से क्या आएगा? -1 से 0 में, तो -1 रखो यहाँ पर। तो -1 रखा तो कितना आएगा? +1, +1 -1 क्या आएगा? 0। तो -1 पर क्या आ रहा है? 0। 0 रखो तो 0 पर कितना आएगा? -1। तो 0 पर आ रहा है -1 पर ओपन लगाएं, क्योंकि -1 रख नहीं रहे, ओपन है। इन दोनों को ज्वाइन कर दे, ये ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर
यहाँ पर क्या आएगा 0 से 2 के लिए, तो जब यहाँ पर 0 रखा कितना आंसर आया -1 आया, तो यहाँ पर ओपन आएगा। और 2 रखा कितना मिलेगा आंसर, 2 रखने पर कितना आंसर मिलेगा, 2 रखने पर मिलेगा 1, और 1 रखोगे कितना आएगा 0, मतलब 1,0 से पास होकर जाएगा, तो ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, है ना। तो ये किसका ग्राफ है आपका f ऑफ gx का। हल्की फुल्की कुछ क्लोज इक्वल्स टू हो तो देख लेना कैलकुलेशन में खुद से, बाकी यही आपका f ऑफ gx का ग्राफ है और यही आपका f ऑफ gx है। तो यहाँ से निकला क्लियरली कि ये कैसा फंक्शन है, मेन ही 1 है, क्योंकि 2 जगह कट हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। इसकी रेंज क्या आएगी, -1 नहीं मिल रहा, तो ओपन -1 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2 पर कितनी आ रही है 1, ये 1 वैल्यू आ रही है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, ओपन -1 से ग्राफ हाईएस्ट कितना जा रहा भाई में 1 तक, और मिनिमम कितना -1 तक, तो -1 से 1 क्लोज है ना, ठीक है सर। डोमेन क्या आएगी, -1 से 2 तक ग्राफ बना हुआ है, तो डोमेन फंक्शन क्या आएगा -1 से 2। तो इस प्रकार से हम फंक्शन की डोमेन रेंज बता सकते हैं कंपोजिट फंक्शन की। अब मैं लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क्स, उनके आंसर भी लिख रहा हूं साइड में, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज के जो भी क्वेश्चंस कराएं उनके भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जहां इस कंपोजिट टाइप का सवाल देखिए, भले 3 ब्रांच हो 4 ब्रांच हो, डरे नहीं, आराम से एक में आंसर सॉल्व करें। इसका आपको क्या फाइंड करना है, g ऑफ fx भी खुद से फाइंड करना है। मैंने क्या फाइंड किया, f ऑफ gx फाइंड करो, इसका g ऑफ fx भी आपको खुद से फाइंड करना है, ताकि आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको होमवर्क मिल जाएगा, वो होमवर्क आपको बहुत शिद्दत पूरे जी जान से ट्राई करना है, ताकि आप आगे बहुत बेस्ट हो, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए फंक्शन के साथ। तो कंपोजिट फंक्शन का इतना ही है, इतने में आपका सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है सर। मिलते हैं, थैंक यू। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या लिखा भी है, होमवर्क लिखा है ना, 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। तो fx क्या है मैं पढ़ देता हूँ, 1 - x जब x 0 से 1 है, x + 2 जब x 1 से 2 है, एंड 4 - x जब x 2 से 4 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, f ऑफ fx, मतलब इसी में इसी को रखना है। तो टोटल कितने आंसर आएंगे 6, तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5, मतलब एक में इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा होगा। तो f ऑफ fx क्या है, x जब x 0 से 1 हो, 2 - x जब x 1 से 2 होगा, 6 - x जब x 2 से 3 होगा, x - 3 जब x 3 से 4 होगा, और 2 जब केवल 2 आंसर आएगा। सेम ईयर fx गिवन है, 1 + x जब x 0 से 2 होगा, और 3 - x जब 2 से 3 होगा। इसमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ fx। दोनों में क्या फाइंड करना है, f ऑफ fx। तो पहले छोटा वाला सॉल्व करो, फिर सेकेंड वाला सॉल्व करो। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आज का लेक्चर का मोटिव पूरा हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया इन क्वेश्चनों को ट्राई के नहीं बनाओ, नहीं करो सॉल्व, तो उससे नहीं करोगे सॉल्व तो अगला लेक्चर देखना मत जब तक सॉल्व ना हो, मतलब उसको करना ही है, ठीक है सर। ये नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे अपना कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। मैं एक वो कुछ नोट छूट गया मेरा, तो मैं नोट कंप्लीट कर देता हूँ, तब फिनिश हो जाएगा ना। मैंने पहले बोला कि लेक्चर इतना, बट अभी मुझे याद आया जब मैं होमवर्क लिखने लगा, तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करके एक 2 मिनट का और वीडियो बचा है ना, परेशान मत होना। तो हेडिंग लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। क्या लिखोगे, हेडिंग क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, है ना। तो हल्की फुल्की 4-5 प्रॉपर्टी है जो भयानक यूज होगी, है ना, एज ए स्टेटमेंट के लिए याद रख लेना। तो पहली प्रॉपर्टी लिखना कि FOG और GOF बराबर नहीं होते हैं, है ना, इन जनरल। हमने देखा अभी, हमने एक सवाल में f ऑफ gx निकाला था, g ऑफ fx निकाला था, तो क्या हमेशा बराबर होंगे, इससे जरूरी है क्या। जैसे मान लो दे दिया मैंने fx दे दिया मैंने sin x, और gx दे दिया मैंने ग्रेटेस्ट x, तो f ऑफ gx कौन आएगा बताओ, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट, और g ऑफ fx कौन आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ sin x। तो ये बराबर है क्या, दूर दूर तक बराबर नहीं है। हेंस यहां से क्या बोल सकते हैं कि FOG और GOF बराबर नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, FOG ऑफ H या F ऑफ G ऑफ H ये बराबर होगा। मतलब आप f ऑफ gx निकालो, उसमें क्या रखो hx, या g ऑफ fx निकालो, उसमें वो वैल्यू किस में रखो, f में, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये होल्ड करेगा, ठीक है सर। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, सब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड, इफ f11 g11 fx भी 11 है, gx भी 11 है, तो f ऑफ gx भी 11 होगा। इसको थोड़ा मेहनत करना, और g ऑफ fx भी 11 होगा। सर ये कैसे, थोड़ा काम करना है इस पे ना। ये आपको जब मैप बनाने लगोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि g कैसा है, 11 है, मतलब हर एक इनपुट पर क्या सिंगल आउटपुट, और ये वाली वैल्यू जो आएगी वो किस में रख रहे हो, f में, और f भी कैसा 11 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 2-3 काउंटर एग्जांपल से लेके देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो f ऑफ gx भी कैसा होगा, 11, ये भी कैसा होगा, 11 होगा। थर्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एज ए प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी बाई चांस, है ना।
मोर देन वन करेक्ट में पूछ लेता कभी कभी। नेक्स्ट फोर्थ, इसी से मिलती जुलती फोर्थ प्रॉपर्टी कि एफ ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है सर, ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, जी भी कैसा है, ऑन टू है। छोड़ना मत यार इन प्रॉपर्टी को, नहीं आए तो फिर डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत हो, है ना, रट्टा मार के रख लो। तो एफ ओ जी भी ऑन टू होगा, थोड़ा इस पर भी गहन अध्ययन करना, और जी ओ एफ भी ऑन टू होगा, है ना, याद करने में भी आसान है। अगर एफ और जी 1 1 होंगे तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एक्स भी क्या आएगा 1 1, और एफ और जी अगर ऑन टू है तो एफ ओ जी भी ऑन टू होगा, जी ओ एफ भी ऑन टू होगा, ठीक है सर। बस ये 3-4 प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक और काम की बात, अगर फिफ्थ एफ ऑफ जी एक्स 1 1 है, एफ ऑफ जी एक्स कौन है 1 1 है, तो अंदर वाले जी को 1 1 होना पड़ेगा, जी मस्ट बी 1 1, जी मस्ट बी 1 1। एफ ऑफ जी एक्स अगर 1 1 है तो जी मस्ट बी क्या होगा 1 1 होगा। जैसे अगर ऐसा आ गया, एग्जांपल के लिए तौर पे दूं कि साइन ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है सर, या ई की पावर ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन है ई, तो ई की पावर अगर ग्रेटेस्ट को 1 1 होना पड़ेगा तो ये अंदर वाले को 1 1 होना पड़ेगा। अगर अंदर वाला 1 1 नहीं हुआ तो जी 1 1 नहीं हुआ, जैसे यहां पर जी कौन है 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि 2.1 का ग्रेटेस्ट पार्ट भी क्या आएगा 2, तो 2.1 रखोगे तब भी ई की पावर 2 आंसर आएगा, 2.3 रखोगे तब भी ई की पावर 2 आंसर आएगा। मतलब अंदर वाला क्या आ गया मेनी 1 आ गया, तो ओवरऑल एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी क्या आएगा मेनी 1 आ जाएगा। मतलब अगर एफ ऑफ जी एक्स 1 1 है मतलब अंदर वाला तो पक्का जी मस्ट भी क्या आ रहा होगा 1 1, इसके बारे में पता नहीं पर जी मस्ट भी 1 1 हो रहा होगा। सेम अगर जी ऑफ एफ एक्स अगर 1 1 है तो एफ को भी क्या होना पड़ेगा मस्ट 1 1, एफ मस्ट बी 1 1। ये थोड़ा हेवी लग गया होगा, एफ मस्ट बी 1 1। 2 मिनट हम कर रहे एक्सप्लेन। मैंने क्या बोला, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी तो मैंने समझा दी कि एफ और जी और जी ऑफ एफ बराबर नहीं होंगे। दूसरी क्या है, एफ ऑफ जी निकालो, फिर उसमें किसको रखो, एच को रखो, या जी ओ एफ निकालो उसको एफ में रखो, दोनों बराबर आएंगे। अगर एफ और जी 1 1 है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होंगे 1 1। अगर एफ और जी ऑन टू है तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी क्या होंगे ऑन टू। इसके काउंटर एग्जांपल लेके थोड़ी प्रैक्टिस करना, थोड़ा अभी रुक के रखो, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, हल्का फुल्का टाइट लग जाएगा, बट जब मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा तो आई प्रॉमिस मैं करूंगा एक्सप्लेन, मैं नहीं छोड़ूंगा, टाल नहीं रहा हूं। बस ये मैंने एग्जांपल्स दिए, ऐसे थोड़ा सोच के देखना, मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है सर। फिर हमने क्या बोला, तो यहां तक आ गया, अगर एफ ऑफ जी एक्स 1 1 है तो अंदर वाला मस्ट भी क्या होगा 1 1, और अगर जी ऑफ एफ एक्स 1 1 है तो अंदर वाला मस्ट भी क्या होगा 1 1। इतना सफिशिएंट है प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इतने में आपका 1 1 2 का सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी है, प्रॉमिस। बस आपको क्या करना है क्वेश्चंस, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं कुछ नया, और हमारा फंक्शन लगभग बचा है, मैं कल ही देख रहा था, फंक्शन बचा है शायद 2 2 4 आई थिंक 7 लेक्चर और बचे। 7 लेक्चर बाद आप फंक्शन की कोई सी बुक उठाना, आपसे मैंने तो बोला एक ही बुक उठाना है, उसको ही तमीज से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि थोड़े यहाँ से कर लिए थोड़े वहाँ से कर लिए, ऐसा नहीं करना है। बुक उठाना आप सिंगेज या कोई सी भी, आपको जो अगर सिंगेज पे भरोसा ना हो, हमारी बात पे भरोसा ना हो, तो कोई सी बुक उठाना। आई प्रॉमिस आपसे 80% सवाल बनेंगे अगर आपने कॉपी को 2-3 बार सॉल्व कर लिया है तो, इस बात की गारंटी है। कितने परसेंट सवाल, 80% सवाल लगेंगे। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, मेरी क्लास को आपने अच्छे समझा है तो आपसे पक्का बनेगा, ठीक है सर। मिलते हैं, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट करके समझ के रखना, और विद काउंटर एग्जांपल्स एक एक लिख के रखना। जैसे मैंने इसका काउंटर एग्जांपल बताया, इसका काउंटर एग्जांपल खुद से सोचना, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।